हाय फ्रेंड्स, मैं देवेश यादव टेक देव क्लासेस की ओर से आप लोगों के बीच मैथ की संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चंस जो कि इस प्रकार हैं, इनका सॉल्यूशन देखिए आप किस टाइप से करें। जिन बच्चों ने कक्षा 12 में गणित रखी है उनके लिए तो ये बहुत सरल है, लेकिन जिन बच्चों के लिए गणित नहीं थी उनके लिए थोड़े टिपिकल। तो देखिए इनका सॉल्यूशन। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। निम्न संख्याओं का योग ज्ञात करना। हमें ये दी गई संख्याएं हैं, इनका योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर देते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट और कहाँ था 60 था। तो इस टाइप के जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले, जब सबके बीच में समान डिफरेंस है, इनके बीच में जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं सार्वंतर। इंटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने डी से डिनोट। यहाँ पर देख रहे हैं हम सार्वंतर। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी 2 में से हम 1 को घटा देंगे, या 3 में से हम 2 को घटा देंगे, यानी कहने का मतलब कितना आएगा हमारा 1। यहाँ पर जो अंतर है, सार्वंतर है, वो कितने का 1 का। अब देखिए ये जो पहला वाला पद होता है, इसे हम इस श्रेणी में हमें प्रथम पद जो दिया है उसे हम ए से लिखते हैं, वो दिया है 1। और अंतिम वाला पद जो होता है अंतिम पद, इसे हम लिखते हैं एल से लास्ट, और यहाँ दिया है हमें कितना 60। तो देखिए कोई भी योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस दी गई श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल पद कितने हैं, और इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें उसका क्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमसे योगफल ज्ञात करवा रहा है, और हम कैसे, पहले हम पदों की संख्या निकालते हैं। तो ये नोट कर देंगे, सूत्र है ये आपके पदों की संख्या। फिर मैं किसी क्वेश्चन में नहीं लिखवाऊंगा आपके लिए एन, हम एन से डिनोट करते हैं। तो जो एन से हम पदों की संख्या नंबर के लिए डिनोट करते हैं, तो ये होता है हमारा अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर, और यहाँ पे प्लस का 1, या हम इसे लिख के दिखा सकते हैं L माइनस ए अपॉन डी, और प्लस कितना 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले पदों की संख्या निकालें। तो n बराबर L हमें दिया था 60 माइनस 1 अपॉन डी दिया है 1 और प्लस का 1। 60 में से 1 कटे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 60 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी कुल पद हमारे कितने आ गए 60। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में होगा, और कि सब शॉर्ट में हो गया। अब हमें ज्ञात करना है योग। तो योग के लिए एक सूत्र होगा a प्लस एल, या आप इसके लिए एक बार लिख सकते हैं अंतिम प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू एन, यानी पदों की संख्या। इसके लिए आप डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे ही लिख सकते हैं a प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। अब देखिए योगफल हम इसका निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, a का मान कितना 1 प्लस एल का मान कितना 60 अपॉन कितना 2 इंटू एन का मान कितना 7। देखिए इसे कैंसिल करेंगे 30, यानी 61 गुणा 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 छक 18 और 1 0, यानी कितना आंसर आएगा 28। ये था एक क्वेश्चन डिटेल। अब देखिए इसी के लिए हम शॉर्ट में लेते हैं। हमें यहाँ कोई चीज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
हमें डायरेक्टली क्या करना है, कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिटेल में लिखें, उन्हें आंसर से मतलब होता है। तो n यानी हमने बताया कितना 60 माइनस 1/2 प्लस 1 सार अंतर, तो ये कितना हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल यानी 60 हो गया। योग हमें ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा हमारा यानी 160 प्लस 1/2 इंटू 60, इसे हम कैंसिल कर देंगे और इनकी मल्टीप्लाई करके 1800 कितना हो जाएगा हमारा 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में हम देख रहे हैं कि इनके बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर है हमारा 2 का, तो अंतर कितने का 2 का, यानी सार अंतर हो गया d बराबर हो गया 2। a हमारा प्रथम पद कितना 2, ए वाला अंतिम पद कितना 60, l हमारा कितना 60। तो देखिए हमने अभी निकाला n निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 60 माइनस 2 अपॉन कितना, यहाँ कितना सार अंतर है हमारा 2, इसलिए 2 सार अंतर लिखना है 1। देखिए ये हो जाएगा 58 और 58 से इससे हम कैंसिल करेंगे तो 58 कितने का 2 दूनी 4 और 2 ने 18, कितना हो गया 30, 29 और ये कितना हो गया 30। योगफल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 60 अपॉन 2 इंटू कितने यहाँ पर, तो 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 62 गुणा 15 यानी 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90 और 3 13। ठीक, सॉरी क्या करती हूँ 62, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 6 और 10। ठीक है, हम सोच रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे डिफरेंस कितने का 2 का है, यानी d बराबर 2 है। l हमारा कितना 69 है, ये रहा। a कितना हमारा 1 है। तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लगा देंगे हम। क्या करने के लिए पहले पद ज्ञात कर लें n, तो n कितना है हमारा, यानी अंतिम पद से पहला पद 69 माइनस 1 अपॉन क्या थी सार अंतर यानी 2, तो 1 यहाँ इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 60, ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल कर देंगे नहीं करेंगे। ठीक है, 1 से 1 नहीं कैंसिल करेंगे हम, 68 बचा, इसे कैंसिल करेंगे 2 3 6 2 4 8 यानी 35। ठीक, ये हो जाएगा हमारा a प्लस एल। a का मान कितना हमारा, a का मान है 1 प्लस एल 69 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 35, तो ये हो जाएगा कितना 70, इसे हम कैंसिल कर 35 और 35 गुणा 35। अब हमें पता होगा 35 का घन कितना वर्ग कितना हो जाता है, क्योंकि 2 बार 35 का वर्ग कितना होता है, तो वो होता है 1225। ठीक है, ये आंसर हो गया। चौथा 5वां, अच्छा 28 30। देखिए यहाँ a बराबर 28 है, d बराबर सब में डिफरेंस 2 का है देखिए, और l कितना 80। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा कितना हो जाएगा, n का मान निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 80 माइनस का 28 अपॉन डिफरेंस कितने का 2 का, प्लस का कितना 1, 28 30 यानी कितना बचा 52, कितना 52 28 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा।
इससे ये कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छम 12, तो कितना आ गया 27। 27 आ जाएगा इनमें पदों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मतलब a प्लस एल यानी 28 प्लस 80/2 इंटू कितना 27। ये हो जाएगा, इससे जोड़ देंगे 108/2 इंटू 27। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 7 चौक 28 और 7 27 और 54 कितना आ जाएगा 54 गुणा 27। 54 और गुणा 27 की जब हम गुणा करेंगे इसकी 54 और 27 की, तो ये आ जाएगा कितना 1458। ये आंसर। ऐसे ही हम इस टाइप का अंतिम सवाल लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। देखिए अंतिम में यानी 5वां क्वेश्चन यहाँ दिया है 23, 25, 27 70। तो देखिए यहाँ ए दिया है हमारा कितना 23, डी दिया है 2 और एल दिया है हमारा 71। हम एन की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो 71 माइनस 23 अपॉन डिफरेंस 2 का प्लस का कितना 1। देखिए इसमें से घटा दीजिए, 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा और प्लस 1 2 4 यानी कितना आ जाएगा 25। हम योग निकालेंगे, इसका सम जब निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा कितना 71 प्लस 23 अपॉन कितना 2 और ये आ जाएगा 25। ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा कितना 94 इंटू 25। 2 4 8 और ये हो जाएगा 7 यानी 47 इंटू 25 इक्वल, इससे कैलकुलेट करेंगे आप 1175। तो ये एक टाइप के हो। आगे हम अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो दिया है 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली हमें क्या ज्ञात करना सम संख्या। तो देखिए यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग अपॉन एन। बस इसे आप लगाएंगे आराम से। हमारे पास क्रमागत संख्या उसने कह दिया 3 है, कितनी है 3, तो n बराबर कितना होगा 3 और योग कितना 24। यहाँ लगा देंगे, हमारा हो जाएगा 24/3, 3 8 24 यानी कितनी होगी 8। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हमसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 55। टोटल संख्या n का मान कितना 5 है, n का मान कितना 5 है, योगफल कितना 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे सबसे बड़ी विषम संख्या। तो देखिए ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर। देखिए तो 5 यानी 55/5 11 हो गया, कितना आ गया 11। अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो देखें ये थी बीच की संख्या, और जहाँ बड़ी संख्या की बात करें वहाँ हमें केवल 2 बार 2 2 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कितनी होगी वो 15। ठीक है, ये थे आज के आपके संख्या पद्धति के प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चैनल को सब्सक्राइब। Thank you for my video watching.